नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। वीकली राशिफल जो कि 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक के लिए होगा। दोस्तों, मेरे जो राशिफल होते हैं चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणना यदि सार्वजनिक तौर पर की जाए तो वो चंद्र कुंडली से की जाए। आप कहीं पर भी राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये ग्रहों के गोचरों के आधार पर की जाने वाली गणनाएं होती हैं। इस बात का ध्यान रखिए। और चूंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती है, इस वजह से सामान्य सार्वजनिक स्तर पर होती है। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका का, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि आपके लिए जो ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं वो कैसे होने वाली है, आपके लिए सप्ताह कैसा होने वाला है, कहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली, शुभ संकेत, शुभ समाचार मिलने वाले हैं। इसलिए राशिफल जानना भी बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपकी जो भी राशि है, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आप समझें कि आपके लिए समय, आपके लिए सप्ताह कैसा जाएगा। सबसे पहले मेष राशि के जातकों से शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि की बात करें तो भाई खर्च के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। फिजूल खर्च यहाँ पर हो सकता है। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स इस बीच में आपको नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट में पैसा, भूमि में पैसा, या जो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, किसी को पैसा उधार दे दिया आपने, मान लीजिए, आपको नहीं इस समय ऐसा कुछ करना चाहिए। देखिए, आप यदि बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, लेकिन रूटीन इन्वेस्टमेंट्स अलग होते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स अलग होते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिन्हें करने में हमें डर लगता है, हम रेगुलरली वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं। तो बिजनेस करने वाले दोस्तों के लिए भी यही कहना चाहता हूं कि रिस्क इन्वेस्टमेंट ना करें। रूटीन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बिजनेस ही फिर चलना बंद हो जाएगा। तो रूटीन इन्वेस्टमेंट्स बिजनेसमैन जो हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वो जरूर से कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। इस समय यदि लोन लेना चाह रहे हैं, इस सप्ताह लोन लेना चाह रहे हैं तो रुक जाइए, थोड़ा सा इंतजार करिए, आने वाले अच्छे वक्त की, आने वाले सप्ताह की प्रतीक्षा करिए। ये समय यात्राएं करवाने वाला है। यात्राएं आप जैसी भी, देखिए, किसी भी उद्देश्य से आप यात्राएं कर सकते हैं। आप चाहे तो आप यदि पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के उद्देश्य से कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आप यदि बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उस उद्देश्य से कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आपका स्वास्थ्य यदि किसी तरह से डावाडोल है और कहीं बाहर आप डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, तो यात्राओं के योग जरूर से मुझे बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यात्राएं जो हैं आपको सफल करने वाली होंगी। यात्राएं जो हैं वो आपको उन्नति दिलवाने वाली होंगी। यदि कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप, आपकी सफलता मुझे यहाँ पर निश्चित तौर पर बनती हुई नजर आती है। यात्राएं आपकी अच्छी हैं, पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। कहने का मतलब मेष राशि के जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे तो भाई ये वक्त जो है जायदाद में वृद्धि करवाने वाला है, उन्नति करवाने वाला है, प्रतिष्ठा में वृद्धि करवाने वाला है, सफलता दिलवाने वाला है। बहुत शानदार वक्त है। यदि आप कहीं बिजनेस करते हैं, यदि आप कहीं नौकरी करते हैं, उन्नति मुझे दिखती है। यदि आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम आने वाली, रिजल्ट आने वाला है, उन्नति मुझे दिखती है। एक बात और यहाँ पर नजर आती है कि ट्रांसफर के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, खास तौर पर जब आप नौकरी करते हो तो ट्रांसफर के योग भी। लेकिन ट्रांसफर जो है, स्थानांतरण जो है, ये आपको सफलता के साथ होगा, ये आपकी उन्नति के साथ होगा। तो ओवरऑल आपके लिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, खुशहाल रहेगी। वृषभ राशि का मिथुन राशि की बात करेंगे तो लाभ के योग हैं, पदोन्नति के योग हैं, खुशी के योग हैं, हर्ष के योग हैं, उत्साह के योग हैं, सफलता के योग हैं, यात्राओं के योग भी हैं। यात्राएं जो हैं बड़ी सुखद भी होगी और आपको सफलता दिलवाने वाली भी होगी। यात्राएं जो हो सकती हैं, आप देखिए, किसी भी उद्देश्य से यात्राएं कर सकते हैं। आप पढ़ाई के उद्देश्य से कर सकते हैं, आप बिजनेस या नौकरी के उद्देश्य से कर सकते हैं, आप स्वास्थ्य कहीं डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं उस उद्देश्य से कर सकते हैं। कोई भी जरूरी आपका उद्देश्य हो सकता है, जो भी उद्देश्य है उसमें आपको सफलता देखने को जरूर से मिल जाएगी। तो यात्राओं के योग भी है। ओवरऑल मिथुन राशि के लिए वक्त बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा कि मेहनत करिए, सफल बनिए, क्योंकि आपको भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं।
मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि के लिए ये समय व्यर्थ विवाद लेकर के आया है, फिजूल के विवाद लेकर के आया है। देखिए, कई बार विवाद करना जरूरी भी होता है। कई जगह होता है कि किसी के साथ अन्याय आप देख नहीं पाते और देखना भी नहीं चाहिए। कई जगह होता है कि आप ही के साथ अन्याय हो रहा है, उसे भी नहीं सहना चाहिए। तो अब जहां पर अन्याय हो रहा है वहां पर तो आपको कुछ कहना ही पड़ेगा। जब आप कहेंगे तो विवाद होगा, विवाद होगा तो मतभेद मनभेद होगा, निसंदेह झगड़े तक स्थिति पहुंच सकती है। लेकिन जहां पर विवाद करने की जरूरत ही नहीं, वहां पर भी कई बार हम विवाद कर बैठते हैं। कैसे? देखिए, आपका जो भला चाहने वाले हैं, आपका जो अच्छा चाहने वाले हैं, आपसे जो प्रेम रखते हैं, आपके लिए जो जिंदगी जी रहे हैं, कई बार हम उनसे भी विवाद कर लेते हैं। और उनसे आप जब विवाद करते हैं तो फिर आप भी चिंतित रहते हैं, आप भी तनाव में रहते हैं और फिर वो भी तनाव में रहते हैं। जैसे माता पिता हुए, उनसे आपका विवाद हो गया, पति पत्नी हुए या बच्चे हुए, उनसे आपका विवाद हो गया। तो ऐसी जगहों पर जहां पर आपको लगता है कि मैं उनसे विवाद करने जा रहा हूं जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरा भला चाहते हैं, जो मेरे लिए जी रहे हैं, वहां पर यदि आप चुप भी हो जाएंगे तो आपकी हार नहीं होगी, आपकी जीत ही होगी। तो थोड़ा सा अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें, थोड़ा सा अपने बातों पर, अपने विचारों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि विवाद के योग बनते हुए नजर आते हैं। अदरवाइज आपके लिए समय धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप व्यवसाय करते हैं, प्रतिष्ठा मिलने वाली है, धन में उन्नति मिलने वाली है, यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी, यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होगी। केवल विवाद का थोड़ा सा ध्यान रखें, पारिवारिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे तो भाई पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं, उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं, सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप यदि कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, शेयर मार्केट, भूमि में पैसा लगाते हैं, बहुत अच्छे मुझे यहाँ पर योग दिखते हैं, आपके सफलता के योग दिखते हैं। आप यदि स्टूडेंट हैं, आप यदि एग्जाम देने जा रहे हैं, आप यदि रिजल्ट लेने जा रहे हैं, आप यदि कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप यदि कहीं नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं, जो भी आपने योजनाएं बनाई थी, उनमें मुझे आपकी सफलता दिखती है। भाई, कार्य सफल का विशेष योग आपकी कुंडली में, आपके इस समय आपके गोचरों में मुझे बनता हुआ नजर आता है। बहुत अच्छा आपके लिए समय मुझे दिखता है। बिल्कुल आगे बढ़िए और सफल बनिए। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे तो भाई रुके हुए जो भी कार्य थे लंबे वक्त से, वो पूर्ण होते हुए नजर आते हैं। बड़ी खुशखबरी की बात है। वाहन सुख भी मिलता हुआ दिखता है। लंबे वक्त से कोई ड्रीम व्हीकल आपका रहा हो, कोई वाहन रहा हो जो आप खरीदना चाहते हो, आप इस समय खरीद सकते हैं। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं आपको लाभ दिलवाने वाली होंगी, सफलता दिलवाने वाली होंगी। लेकिन मैं हमेशा से ये कहता हूं कि यात्राएं ऐसी हो जो काम की हो। जैसे अभी जो है कोरोना का वक्त चल रहा है, महामारी का वक्त चल रहा है, मनोरंजक यात्राएं ना हो, ज्यादा बेहतर है। ऐसी यात्राएं जो बहुत जरूरी हैं, जैसे पढ़ाई के दृष्टिकोण से, बिजनेस नौकरी के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं उस दृष्टिकोण से, ऐसे ही यात्रा करना चाहिए। हालांकि मनोरंजक यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर मुझे आते हैं, लेकिन आपसे विनती यह है कि वो नहीं आपको करनी चाहिए कोरोना के दौरान। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे तो लाभ के योग है, शुभ समाचार के योग हैं, खुशी के योग है। जो भी शुभ समाचार की आप प्रतीक्षा में है, जैसे यदि आपने कहीं इंटरव्यू दे करके रखा है, आप अपॉइंटमेंट कॉल चाहते हैं, यदि आप कहीं एग्जाम दे करके रखे हैं, आप रिजल्ट चाहते हैं, यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, यदि आप जो है जिस भी प्रकार के शुभ समाचार की आप प्रतीक्षा में हैं, उस शुभ समाचार को आप तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी, ऐसा ये समय मुझे बताता है। बहुत अच्छा समय आपके लिए। हाँ, एक चीज यहां पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी कीमती चीजों का, कीमती वस्तुओं का ध्यान रखें। वो खर्चे के योग भी हैं, चीजें चोरी हो जाने के योग भी हैं, गलत लोगों के साथ चीजें शेयर हो जाने के योग भी, जैसे आपके पासवर्ड्स किसी हो सकता है गलत लोगों के साथ शेयर हो जाएं, आपकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स, पैसे, कुछ कार्ड्स हो सकते हैं आपके जो गलत लोगों के साथ शेयर या फिर चोरी हो जाएं। तो और अच्छा, खर्च भी हो सकता है, तो खर्च भी करने से बचें, फिजूल खर्च, क्योंकि आपका इस समय उत्साह में किया गया खर्च हो सकता है आगे चल के आपको लगे कि यार वो फिजूल खर्च था और फिर उस वजह से आप परेशान हो, तो फिजूल खर्च से भी बच के आप रहे। अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो सम्मान के योग हैं, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उन्नति होगी। जो भी कार्य आप करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, स्टूडेंट हैं, भाई आप सोच लीजिए आपकी प्रतिष्ठा कब बढ़ने वाली है।
यदि आप स्टूडेंट हैं, अच्छे अंक आएंगे तो ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आप नौकरी करते हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पदोन्नति होगी तो ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कोई नया काम या फिर बिजनेस को अच्छी तरह से चलाएंगे, बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो इस समय सम्मान प्रतिष्ठा देने वाला है, चिंताएं भी देने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल चिंताएं भी हो सकती है भविष्य को लेकर के, फिजूल की चिंताएं आपको हो सकती हैं, लेकिन फिजूल की चिंताओं से निकलने का प्रयास करें, क्योंकि प्रैक्टिकली ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। खर्च ज्यादा हो सकता है, आय ज्यादा होगी, लेकिन खर्च भी ज्यादा हो सकता है। अपने खर्चों पर काबू रखें। स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा कि चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। चिंताओं की वजह से हो सकता है कि आप जो हैं वो आज के समय को एंजॉय ना कर पाएं। देखिए, रिजल्ट आने वाला है और चिंताएं हो रही हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। जो रिजल्ट था वो तो बन गया है। हालांकि मुझे आपकी सफलता दिखती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे यहां पर ये कहना चाहूंगा कि आप जो है चिंतित ना हो। और यदि एग्जाम आने वाली है उसमें भी सफलता है, लेकिन उसमें यदि आप चिंतित हुए तो एग्जाम को आप बिगाड़ लेंगे। तो अपनी चिंताओं को जरा कम करने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे तो हो सकता है ये समय लाभ कम दे आपको। हाँ, लाभ कम हो सकता है, मेहनत ज्यादा हो सकती है, खर्च अधिक हो सकता है, कार्य की अधिकता ज्यादा बन सकती है, मेहनत ज्यादा बन सकती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें लाभ कम मिलता है, जब हमें बदले में कम मिलता है और ऐसा लगता है हम दे ज्यादा रहे हैं। चिंता न करें, लगभग हर किसी के साथ ऐसा समय आता है। आपके साथ मुझे ग्रहों के गोचरों के माध्यम से ऐसा दिख रहा है कि ये समय ऐसा है, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, दृढ़ मेहनत करिए और आगे बढ़िए। मेहनत करना, आगे बढ़ना, ये आपके लिए इस समय का मंत्र होगा। टेम्परेरी प्रॉब्लम से मत डरिए, टेम्परेरी प्रॉब्लम है ये, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे तो शुभ विचार, शुभ किसी प्रकार से आपको जो है वो यदि कहीं आप योजनाएं बना रहे हैं तो दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज आने वाले हैं, शुभ विचार आने वाले हैं। आप जो है वो आगे बढ़े उन शुभ विचारों, उन इनोवेटिव आइडियाज के साथ, ऐसा भी मुझे यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ ये समय हो सकता है खर्च आपसे ज्यादा करवाए, तो अपने जो कहां पर खर्च करना है, देखिए कहां पर वेस्ट है और कहां पर इन्वेस्ट है, इस बात का आपको ध्यान इस समय रखना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है आप इन्वेस्ट समझ करके पैसा देते जाएं और आपको कल लगे यार ये जो मैंने इन्वेस्ट समझ करके 100 रुपया दिया, उसमें 50 रुपया ही इन्वेस्ट हुआ, 50 रुपया खर्च हो गया, वेस्ट हो गया। तो उससे थोड़ा सा बचना है, क्योंकि ये समय इस तरह से जरूर कर सकता है। लेकिन हाँ, आप जो काम करते हैं, आप यदि बिजनेस करते हैं, आप यदि नौकरी करते हैं, कोई प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, आप यदि पढ़ाई करते हैं, तो जो भी विचार आपके मन में आता है वो विचार आपको सफलता उस कर्म में जरूर से दिलवा सकता है। लॉन्ग टर्म की सफलता आपको देखने को मिल सकती है। खर्च जो मैंने कहा वो आपके लिए शॉर्ट टर्म है, वो आपके लिए टेम्पररी है, फिर भी उस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। विवाद के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। हो सकता है परिवार में विवाद हो, वाद विवाद की स्थितियां निर्मित होने की वजह से चिंताएं भी बढ़ जाती हैं, उससे थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे तो भाई धार्मिक कार्यों में रुचि ज्यादा बढ़ेगी, धार्मिक पुस्तकों में, धार्मिक ग्रंथों में रुचि ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रेम प्रसंग भी बन सकते हैं इस बीच में। जी हाँ, प्रेम प्रसंग भी बन सकते हैं। प्रेम प्रसंग जो है बन करके यदि आप उन्हें विवाह का रूप भी देना चाहते हैं, ऑलरेडी भी यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और उन्हें विवाह का रूप भी देना चाहते हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप भी दे सकते हैं। यात्राएं भी हैं, यात्राएं बड़ी सुखद रहने वाली है। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप कहीं नौकरी करते हैं, यदि आप कहीं व्यवसाय करते हैं, किसी भी प्रकार का आपका कोई उद्देश्य है, उन उद्देश्यों में मुझे आपकी सफलता बनती हुई नजर आती है। तो आपके लिए तो यही कहूंगा, कुंभ राशि के जातकों के लिए तो बहुत अच्छा समय है, बहुत शानदार वक्त है। आपको मेहनत करना है, सफल बनना है, और यदि धार्मिक कार्यों में अच्छी किताबों को पढ़ने में रुचि बढ़ रही है तो इस रुचि को और बढ़ाना चाहिए, इस समय का फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप कौन हैं, आप आपकी सोच का परिणाम हैं। हाँ, तो आपकी सोच कैसी होगी, वो वैसी होगी जैसा आप पढ़ेंगे, जो आपके दिमाग में होगा। तो ऑब्वियसली अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए, अच्छी किताबें, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की फाइनली यदि हम बात करते हैं तो भाई मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं, खुशी के योग बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक स्थिति खास तौर पर इस समय मुझे बहुत अच्छी दिखती है, खुशनुमा दिखती है।
यात्राएं भी यहाँ पर इस बीच में हो सकती हैं, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। कई बार ये होता है कि मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य में खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आगे चल के हम चिंतित हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उस बात पर मैनेज आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अदरवाइज आय की बात करें या आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो अच्छी है, इस समय अच्छी है। आप यदि नौकरी करते हैं, पदोन्नति के योग हैं। आप यदि बिजनेस करते हैं, उन्नति के योग हैं। कॉम्पिटिटर्स या फिर यदि आप कहीं नौकरी करते थे तो वहां पर आपके जो पॉलिटिक्स आपके साथ हो रही थी, आपके जो शत्रु या हिडन एनिमल्स जिन्हें हम कह सकते हैं, उन्हें भी आप हराएंगे, उनसे भी आप जीतेंगे। तो ये वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा सफलताकारी बनता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है और मीन राशि के जातकों के लिए समय बहुत शानदार है। यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि की। आपके लिए ये सप्ताह कैसा जाने वाला है इस बारे में मैंने आपको बताया, राशिफल भविष्यफल बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।